मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य और अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम, ओम घृं सूर्य आदित्य। मित्रों, छठ पर्व षष्ठी पूजा कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण पूजा पर्व है, जिसमें सृष्टि के एकमात्र प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। यह पूजन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई तक फैला हुआ है। और आज तो चूंकि यहाँ के लोग विदेशों में हैं, तो वहाँ भी छठ पूजन किया जाता है। यह इन प्रदेशों का एक बड़ा महापर्व है। पूरी की पूरी एक संस्कृति, पूरी की पूरी एक सभ्यता जो है वो इस छठ पूजन में, छठ महापर्व में छुपी हुई है। इससे हम पूरी की पूरी एक संस्कृति को देख सकते हैं, जिसे बिहार संस्कृति कह दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है। हम इसे देखना चाहें तो वैदिक काल से प्रकृति पूजन की परंपरा रही है। देव शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापः, शांति औषधि है, शांति वनस्पति है। लेकिन सबको जीवंत बनाए रखने में भगवान भास्कर सूर्य का, आदित्य का महत्वपूर्ण योग है। तो ऋग्वेद में सूर्य के पूजन का विधान है, ऋग्वेद में उषा के पूजन का विधान है। तो आर्य परंपरा के अनुसार षष्ठ पूजन या मां छठी मैया का पूजन जो है, या छठ पर्व जो है, ये मनाया जाता है। तो इस समय मित्रों होता क्या है कि एकदम अलग तरह की चीजें हैं कि चूंकि सूर्य की आराधना का ये महापर्व है और हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है, और देवी देवताओं में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता भगवान भास्कर सूर्य हैं, जिन्हें मूर्त रूप से खुली आंखों से देखा जा सकता है। तो सूर्य की शक्तियों का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? उषा और प्रत्युषा। उषा और प्रत्युषा भगवान सूर्य की पत्नी है। तो छठ में सूर्य के साथ साथ उषा और प्रत्युषा की संयुक्त आराधना की जाती है। उनका पूजन किया जाता है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण के साथ ही जो हम सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, वो किसको अर्घ्य देते हैं? उषा को देते हैं। मित्रों, उगते हुए सूरज को सब लोग अर्घ्य देते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन ये देख लीजिए कि यहां प्रत्युषा सायंकाल के सूर्य के सूर्यास्त की जो अंतिम किरण है, प्रत्युषा, छठ महापर्व पर उसे अर्घ्य देकर उनको नमन किया जाता है। तो पौराणिक काल से भगवान भास्कर के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि वो आरोग्य के देवता है। अगर 2-4 दिन के लिए भी सूर्य की किरणें धरती पर न पहुंचे तो मित्रों हमारी पृथ्वी जम जाएगी बर्फ में। तो सूर्य की किरणों में कई तरह के रोगों को ठीक करने की क्षमता पाई जाती है। विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान में, अपने रिसर्च में इस खास दिन कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को विशेष पाया। यह शायद यही वो बेला रही होगी, यही वो समय रहा होगा जबकि सूर्य की किरणें मनुष्य के शरीर पर पड़ने के बाद, प्रकृति की गोद में आने के बाद
उसका प्रभाव जो है विशेष पड़ा रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था, ऐसा प्रकरण मिलता है। तो कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए सूर्य उपासना की गई और सूर्य की इस उपासना में शाक्य दीप ब्राह्मणों को बुलाया गया और उन्होंने अनुष्ठान किया था। सूर्य पुराण जो लिखा गया मित्रों, सूर्य पुराण लेखन के पीछे भी यही था। वो नाम नहीं याद आ रहा है कि उसके लेखक ने अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए सूर्य पुराण लिखा था। और सूर्य की आराधना की जब चर्चा चलती है तो वेदों के पास गए। अब हम महाभारत के पास चले जाएं तो जहां तक सूर्य पूजन की बात है, छठ पूजन की बात है, तो ऐसा पता चलता है कि छठ पर्व का संबंध महाभारत काल से है। सूर्यपुत्र कौन्तेय से सूर्य की पूजा शुरू होती है। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था, उनका पुत्र था। घंटों वो कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को वो अर्घ्य देते थे। सूर्य देव के कृपा से वो महान योद्धा बनते हैं। सूर्य देव की कृपा से राज्य के स्वामी होते हैं। तो आज भी सूर्य को अर्घ्य देने की वो परंपरा, अर्घ्य देने की वो व्यवस्था अनवरत वैसे ही चल रही है। और उसी महाभारत में एक प्रकरण और आता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी जो है के द्वारा छठ पर सूर्य पूजा का, सूर्य के अर्घ्य का उल्लेख मिलता है। द्रौपदी अपने परिवार के लोगों के, परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए सूर्य की आराधना करती है। जब हम रामायण में आते हैं तो पता चलता है कि लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम श्रीलंका से जब अयोध्या पहुंचते हैं, दीपोत्सव होता है। तो दीपोत्सव के बाद कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को भगवान राम और माता सीता ने, जगत जननी सीता ने भगवान सूर्य की आराधना की थी। इस आराधना के मूल में स्वास्थ्य था, दीर्घायु थे, आरोग्य जीवन था, धन धान्य चारों तरफ जो है समृद्धि का भाव था। तो सप्तमी को सूर्योदय के समय, जब षष्ठी को उन्होंने व्रत किया राम और सीता ने, तो सप्तमी को सूर्योदय के समय जो है उन्होंने अर्घ्य दे करके भगवान भास्कर देवाधिदेव सूर्य का आशीर्वाद ग्रहण किया। पुराणों में भी एक कथा आती है इसके संदर्भ में कि ये संबंध जाके जुड़ता है राजा प्रियंवत से। राजा प्रियंवत को कोई संतान नहीं थे। जब राजा प्रियंवत को कोई संतान नहीं थे तो उन्होंने ऋषियों मुनियों से पूछा। तो कश्यप ऋषि आते हैं। तो कश्यप ऋषि जो है राजा प्रियंवत को यह सलाह देते हैं कि पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएं, और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएं। तो पुत्रेष्ठ यज्ञ से जो है क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर जो है उनकी पत्नी यामिनी यज्ञ की आहुति जो है वो मीठे खीर से दे तो जिसके प्रभाव से पुत्र पैदा होगा। फिलहाल यज्ञ हुआ, पुत्र पैदा हुआ, लेकिन मृत हुआ। कश्यप ऋषि के सामने जो है प्रियंवत विलखने लगे। प्रियंवत पुत्र को लेकर श्मशान गए और उन्होंने पुत्र के साथ ही अपने जीवन का अंत कर देना चाहा। तो वहां होता क्या है कि तुरंत कन्या देवसेना प्रकट होती है और वो मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण वो षष्ठी कहलाती है। और वो कहती है, हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का पूजन किया, व्रत किया, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को की जाती है। तो मित्रों, इस तरीके से ये देख लीजिए कि इसका बड़ा महत्व है। और ये
पूजन एक दिन का नहीं होता, 4 दिन का होता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तथा इसका समापन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होती है। लगातार जो है व्रती 36 घंटे का व्रत रखते हैं। तो ये छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, क्योंकि ये सारी की सारी प्रकृति करेगी क्या? हमारे जीवन को संचालित करेगी। तो इस तरीके से हम जब षष्ठ या छठी मैया के पूजन के पास जाते हैं तो यहां इसके लिए शुद्ध पारंपरिक व्यवस्था, भारतीय ग्राम आधारित कृषि व्यवस्था की तरफ आप ध्यान दीजिएगा तो छठी मैया के पूजन का सारा विधान और हमारी मंगल कामनाएं जो है वो सीधे सीधे परिलक्षित होंगे, दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ अपने क्षेत्र के अनुसार लोगों के पारंपरिक वस्त्र होते हैं और जब यहाँ जाते हैं तो चूंकि इसके केंद्र में छठ व्रत है, तो जैसा मैंने आपसे बताया कि ये 4 दिनों का पर्व जो कठिन तपस्या का पर्व है और यह पर्व अधिकांशतः मातृशक्तियों द्वारा किया जाता है। कभी कभी कुछ पुरुष भी छठी मैया का पूजन करते हैं, लेकिन छठी मैया के पूजन में सारे परिवार के सदस्यों का योगदान समान रूप से होता। बड़ी शुद्धता, बड़ी सफाई, बड़े ही यम नियम का इसमें पालन किया जाता है। पहली बात, व्रती को 4 दिन तक उपवास रहना पड़ता है और भोजन के साथ ही उसे अपनी सुखद सैया का त्याग करना होता है। जमीन पर कंबल या एक चादर बिछाकर सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना होता है। किसी भी तरह के उत्सव धर्मिता से दूर रहना पड़ता है। और यहां छठ व्रत में जो शामिल लोग होते हैं वो नए वस्त्र धारण करते हैं और जो नियम है शास्त्रोक्त तो वो ये है कि वो वस्त्र जो सिला हुआ नहीं होना चाहिए। और छठ पर्व शुरू करने के बाद सालों साल तक यह करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की विवाहित महिला उस छठ को लेने को तैयार न हो जाए। घर में दुखद स्थिति होने पर छठ व्रत को उस वर्ष टाल दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है कि छठ व्रत करने वाले छठ व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, परिवार को आरोग्य मिलता है, पुत्र की कुशलता के साथ धन धान्य वंश की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति होती है और परिवार के पुरुष अपने मनोवांछित सत प्रवृत्ति के कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये 4 दिन का जो पूजन है ये बहुत ही कठिन व्रत का है, कठिन तपस्या है। साफ सफाई से लेके रहन सहन, पूजा विधि इत्यादि। हालांकि पूजा विधि में यहाँ किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं है, स्वयं से ही, जैसा मैंने कहा ना कि सारी चीजें प्रकृति से जुड़ती हैं। तो इसका जो पहला दिन होता है छठी का, तो छठी की षष्ठी तिथि को जो है जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, यह चैत महीने के कार्तिक महीने के षष्ठी की तिथि को शुरू होता है, शुक्ल पक्ष के। तो यहाँ सबसे पहले घर की अच्छी तरीके से सफाई होती है और इसके बाद जो व्रती होता है पास में जो भी नदी हो या तालाब हो, अगर गंगा या यमुना, गंगा नदी मिल जाए तो सर्वोत्तम है, या उसकी जो भी सहायक नदियां हैं वो वहां जाकर के स्नान करते हैं। और व्रती स्नान करने के साथ ही वो अपने नाखून वगैरह वो काट के उसको साफ करता है और इसके बाद अच्छी तरह से स्नान करने के बाद अपने बालों को धुलने के बाद
वो करता क्या है कि लौटते समय गंगा या गंगा की जो सहायक नदी है जहां उसने अभी जो स्नान वगैरह किया है वो वहां से जल लेकर के आता है, और जो जल लेकर के आता है तो जल ले आने के बाद उसी से भोजन बनता है। तो घर को साफ सुथरा रखते हैं। और जो भोजन बनने की बात मैंने की पहले दिन, तो वहां जो पहले दिन जो है क्या होता है, केवल एक बार नहाए खाए में भोजन किया जाता है। ठीक है, तो अब यहां एक बार खाना खाते हैं, और खाने का भी अपना नियम है। खाने में क्या होगा, तो खाने में मूंग की दाल होगी, चावल होगा, चने की दाल होगी, और सब्जी के नाम पर कद्दू का उपयोग करते हैं। किसी भी स्थिति में तले भुने पदार्थ की कहीं से दूर दूर तक अनुमति नहीं है। और कद्दू की सब्जी, चावल, चने की दाल, मूंग की दाल, ये जो है मिट्टी या कांसे के बर्तन में इन्हें बनाया जाता है। और बनाने के लिए विधान यह है कि आम की लकड़ी हो और मिट्टी का चूल्हा हो, जिसका प्रयोग जो है नहाए खाए का भोजन बनाने के लिए किया जाता है। और भोजन बनने के बाद सबसे पहले व्रती भोजन करता है, और उसके बाद फिर परिवार के अन्य सदस्य जो है प्रसाद पाते हैं। पहला दिन पूरा, अब व्रत और कठिन होगा। खरना जो दूसरा दिन होता है, ये छठ पर्व का दूसरा दिन है, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से हम चिन्हित करते हैं, जानते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। वैसे खरना जो है वो सर्व प्रसिद्ध है, सर्व प्रचलित है। तो ये कार्तिक महीने की पंचमी। मित्रों एक बात और बता दे, कार्तिक के अलावा जो है ये छठ पर्व चैत महीने में भी मनाया जाता है। तिथियां वही हैं। हालांकि कार्तिक का ज्यादा महात्म्य है, ज्यादा शोर शराबे के साथ जो कार्तिक महीने का पूजन जो धूम धड़ाके के साथ होता है। एक तरीके से ये कह लीजिए कि हम कार्तिक वाले को ज्यादा जानते हैं, जबकि चैत महीने में भी यही पूजन किया जाता है, इसी विधि से किया जाता है। तो दूसरे दिन व्रती क्या करता है खरना के दिन, कि पूरे दिन उपवास करता है। और जब पूरे दिन उपवास करता है तो पूरे दिन अन्न से दूर रहता है, कहीं से कुछ भी अन्न नहीं ले सकते, और किसी भी तरह के फलाहार का भी सेवन नहीं करता, और सूर्य अस्त होने से पहले एक बूंद पानी भी नहीं पीता। कैसा व्रत होगा, निराहार, निराजल, निर्जला। और शाम को चावल और गन्ने का रस या चावल और गुड़ से बनी हुई जो खीर होती है, जिसे हमारे यहां बखीर कहते हैं, उसका वो सेवन करता है। नमक या चीनी का प्रयोग जो है कतई नहीं होता, क्योंकि दोनों अशुद्ध माना जाता है। और इन दोनों चीजों को, जो खीर बनी हुई है गन्ने के रस से या गुड़ से चावल के साथ जो है, सबसे पहले क्या करते हैं, सूर्य देव को जो भोग लगाते, नैवेद्य देते हैं, जैसे हमारी परंपरा, हमारा नियम है। और सूर्य देव को नैवेद्य देने के बाद तो फिर क्या करेंगे, एकदम घर के एकांत में चले जाएंगे जो व्रती होगा, और परिवार के लोग वहां से बाहर चले जाएंगे, जिससे कि व्रती जब भोजन करे तो किसी भी तरीके का शोर शराबा, किसी भी तरीके की कोई ध्वनि न हो। तो एकांत में भोजन करते समय व्रती जो प्रसाद ग्रहण कर रहा है, उसके लिए किसी भी तरह का आवाज सुनना जो है क्या है, निषिद्ध है। व्रत खंडित हो जाएगा। 2 दिन पूरा हुआ, कठिन तपस्या है। फिर व्रत का तीसरा दिन आता है, छठी मैया के पूजन का तीसरा चरण कह लीजिए जो है, तो जिसमें जो है संध्या के समय मित्रों उदित होते सूर्य को तो पूरी दुनिया जल देती है। कितनी पवित्र संस्कृति है, कितना पवित्र धर्म है, कितनी पवित्र व्यवस्था है, कितनी वैज्ञानिकता है। तो इस दिन जो संध्या के समय जो है अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य को। ये चैत या वही कार्तिक महीना की जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो त्योहार मनाया जाता था, उसका जो तीसरा दिन है,
तो उस दिन शाम को अर्घ दिया जाएगा। तो छठ पूजा के लिए एक विशेष प्रकार का ठुकवा, जिसे चावल से बनाते हैं, और वहां चावल से बना हुआ लड्डू, जिसे कचवनिया या कच्ची कहा जाता है, यह बनाया जाता है। और प्रसाद को घाट पर, क्योंकि गंगा की चर्चा आई थी, गंगा के सहायक नदियों की चर्चा आई थी। हालांकि सनातन में जल के किनारे, जल राशि के किनारे, तो जहां गंगा ना हो, गंगा की सहायक नदियां ना हो, वहां और कोई नदी हो या और कोई तालाब हो, तो वहां यह किया जा सकता है। जैसे मुंबई में है तो यहां जाके समुद्र है और समुद्र का किनारा है। तो फिलहाल तो ये बांस की बनी एक टोकरी, जिसे गांव में दौरा कहते हैं। दौरा, तो दौरी छोटा होता है, दौरा बड़ा होता है, क्योंकि पूजन के लिए, जैसा मैंने कहा कि अपनी हैसियत के अनुसार हम ज्यादा से ज्यादा जो है, जो भी फल फूल होते हैं, हम अपने प्रभु छठी मैया को जो अर्पित करते हैं। ठीक है, तो उसमें पूजा के जितने भी सामान होते हैं, फल होते हैं, वो देवकारी इत्यादि के जो है, वो कचवनिया है, टुकुआ है, उसे रख दिया जाता है। और शाम के समय अर्चना करने के बाद जो है, एक सूप में 5 नारियल, 5 प्रकार के फल, पूजा के अन्य सामान लेकर दौरा के साथ घर का पुरुष उसे छठ घाट पर, जहां अर्घ दिया जाना है, वहां लेकर के जाता है। दौरा या छठ पूजन की जो सामग्री है, वो सामग्री अशुद्ध न हो, इसके लिए इसका विधान है कि घर का पुरुष उसे लेके जा रहा है तो घर से और घाट पर पहुंचने के बीच में कहीं उसे जमीन पर रखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसकी पवित्रता बनी रहे। और घर से छठ घाट की तरफ जाते हुए जो छठ व्रती होते हैं और उनके साथ चलने वाली जो महिलाएं होती हैं, वो छठ का गीत गाते हुए आगे बढ़ते। कैसा दृश्य रहता होगा मित्रों, आप कल्पना कर लीजिए, क्योंकि हम सारे लोग जो कहीं न कहीं उसके हिस्से हैं। तो नदी या तालाब के किनारे जाने के बाद वो जो महिलाएं होती हैं, घर के किसी सदस्य द्वारा वहां क्या होता है, एक चबूतरा बना दिया गया रहता है। उसी चबूतरे पर वो बैठती हैं और नदी से मिट्टी निकाल कर वो छठ माता का चौरा बनाती है। और वही छठ माता के चौरे के पास जो है, सारा सामान और जो पूजन काया है वो रख दिया जाएगा। और इसके बाद वहां जो सबसे पहले नारियल चढ़ाया जाएगा और अगरबत्ती के साथ धूरसी धुर्वसम धुर्वजम वजम चंद्रमा वंशो जात मंत्र कहते हुए जो है दीपक जलाते हैं। अब सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य की पूजा का सारा सामान लेकर छठ व्रती, अधिकांश महिलाएं होती, कुछ पुरुष होते हैं, वो सूर्य देव की पूजा का सामान लेकर घुटने भर पानी में चले जाते हैं अर्घ देने के लिए। और सूर्यास्त के साथ ही 5 बार वो अपनी जगह परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए फिर वो भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू करते हैं इस मंत्र के साथ, ओम ऐं हिंग सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृणार्घ्य दिवाकर। उच्चारण अच्छा हो तो पूरे मंत्र का जाप, नहीं तो इसी के साथ और एक है, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घम समर्पयामि। पूरे मंत्र का दीजिए तो दे करके करते हैं, आस्था और विश्वास है तो पूरा याद कर लेते हैं, रगों में संचरित हो जाता है। और कठिन है तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि, इतना बोल करके भगवान भास्कर को जो है तांबे के लोटे से, फूल के लोटे से, कांसे के लोटे से जब वो जल पर अर्पित करते हैं, तो इन सामग्रियों में जो ठेकुआ बनता है वो गेहूं के आटे से बनता है। क्योंकि मित्रों इसको ठेकुआ क्यों कहा जाता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो दरअसल होता है क्या है कि काठ का एक विशेष तरह का फरमा होता है और
आटे को सान करके फिर उसकी जो लुगदी होती है, लोई होती है, उसको जो ठोक करके उस फरमे में बैठा दिया जाता है और फिर पलट दिया जाता है और वही फिर देसी घी में तला जाता है। तो इसके लिए जो है, दरअसल हमारे यहाँ ठुकवा कहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिन प्रांतों की मैंने बात किया, तो जब भी छठ मैया के प्रसाद की बात आएगी तो ये ठुकवा और कचबचिया जो है यही आएगा। इसके अलावा भगवान भास्कर को छठ मैया के पूजन के लिए जो है उस समय खेतों से उपजे हुए, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन, उस समय कार्तिक महीने में खेत से उपजे हुए जितने भी कंदमूल हैं, सब्जी है, फल है, मसाले हैं, अन्य है, आलू है इत्यादि, नारियल है, पके केले है, गन्ना है, मतलब जो कुछ भी है सारी की सारी चीजें जो है वो चढ़ाई जाती है। मैं तो कहता हूं, ऐसा हमें लगता है जब उस महापर्व को देखता हूं कि जैसे जो है कि हे प्रभु, आपकी चीजें जो है आपके सामने आ गई हैं और अब फिर हम इसका सेवन शुरू करें। तो ये सभी वस्तुएं जो है वो साबुत, मतलब खड़ी खड़ी सूर्य को अर्पित करते हैं बिना काटे हुए, दीप जलाते हैं, बत्ती बनाई जाती है, घी के दीपक जलाए जाते हैं और इसके बाद इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है कुसही केराव। ये दरअसल जो है क्या होता है, काले रंग की मटर की तरह होते। केराव दरअसल मटर की तरह कहते, जो छोटी मटर होती है वो उसमें जो हल्का सा चितकबरा सा, अलग अलग जगह उसके अलग अलग नाम होंगे। तो वो टोकरे में लाए गए रहते हैं, उसे जो रख दिया जाता है सुरक्षित। कि दूसरे दिन जब पूजा के समय जब प्रातः काल का अर्घ होगा तो दिया जाएगा। यहां एक बात और ध्यान दीजिए, व्रती जब गंगा के किनारे आ गया या गंगा से जुड़ी हुई जो सहायक नदियां हैं जहां अर्घ दिया है उसके किनारे आ गया, तो फिर वो रात्रि जागरण करेगा और उसी स्थान पर रहेगा जहां की छठी मैया का चौरा बना हुआ, उस चौरे को छोड़ करके किसी भी सूरत में जाएगा नहीं। ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि बहुत सारे लोग घाट पर रह जाते हैं, कुछ लोग जो है परिवार के जो होते हैं वो घर चले जाते हैं। फिलहाल इसका जो अंतिम चरण है, उगते हुए सूरज को, उषा की लाली को अर्घ देना, बहुत बड़ी बात है। तो अब उषा का जो अर्घ होता है ये भी चौथे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के वही जो सब अष्टमी तिथि को जो उदयमान सूर्य को क्या किया जाता है, वो अर्घ दिया जाता है। तो उन्हें अर्घ देते समय इस समय का मंत्र कठिन है, लेकिन इसका एक लघु मंत्र भी है। तो लघु मंत्र पहले वो बता देते हैं, घृण सूर्याय नमः, घृण सूर्याय नमः, ऐसा कहते हुए जो है हम उगते हुए सूरज को अर्घ दे देते हैं। नहीं तो एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पतये अनुकंपे मां भक्ता गृहणार्घम दिवाकर घृण सूर्याय नमः। तो सूर्योदय के ठीक पहले व्रती लोग घाट पर पहुंच जाते हैं, उगते हुए सूर्य की 404 विधि से पूजन करते हैं। और इस विधि से पूजन के लिए किसी पंडित का विधान नहीं है। वही मित्रों 404 धूप दीप नैवेद्य वस्त्र इत्यादि जो क्रम से अर्पित करना, जैसे कोई एक व्यक्ति तैयार होता है वैसे ही हम भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है। तो उनका उपचार करते हैं और इसके बाद जो है शाम की ही तरह, जैसे शाम के समय सारे के सारे जो व्रती थे वो कमर भर पानी में थे और भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे, अर्घ दे रहे थे, और जो परिजन थे पुरजन थे वो किनारे घाट पर होते हैं। और इसके बाद अर्घ के बाद जो भी नए पकवान जो उस दिन उषा के सूर्य को अर्पित किए जाने हैं, तो उसमें वही जैसा मैंने आपसे कहा कि उस सीजन का पैदा हुआ जो भी अनाज है, जो भी फल है, जो भी फूल है, सारी चीजें भगवान भास्कर को जो इस अर्घ में अर्पित कर दी जाती है, भोग लगा दिया जाता है। इस तरीके से नियम विधान जितने भी हैं छठी मैया के पूजन के, जो संध्या के अर्घ के समय था वही प्रातः के अर्घ के समय है। व्रती लोग जो है पूरब मुंह करके खड़े हो जाते हैं और वहां
वो सूर्य की उपासना करते हैं, जिस मंत्र को मैंने बताया। और पूजा अर्चना के उपरांत जिस घाट पर सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है उस घाट का पूजन होता है। और पूजन के बाद जो है प्रसाद का वितरण होता है। और फिर व्रती जब वहां से लौटता है तो अपने गांव के आसपास या गांव में कहीं ब्रह्म बाबा होते हैं, जो अक्सर पीपल या बरगद के पेड़ में होते, पीपल के पेड़ में होते हैं, तो वहां ब्रह्म बाबा का पूजन करते हैं। और वहां से पूजा करने के उपरांत जो है व्रती फिर अपने घर आता है। घर आने के बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो व्रती 36 घंटे का कठिन तप किए हुए है वो अदरक का पानी पीकर 36 घंटे का अपना उपवास तोड़ता है। और उस दौरान घर में जो भोजन तैयार किया जाता है व्रती को खाने के लिए दिया जाता है। ये इन 4 दिनों के बाद तो ये पहला अवसर होता है जब व्रती को खाने के लिए जो नमक दिया जाता है। व्रती के खाने में जो शक्कर का प्रयोग हुआ रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, पारण या परना। ये भी छठ मैया के व्रत का एक भाग है। तो व्रती लोग खरना के दिन से लेकर नहाय खाए से लेकर आज तक निर्जला उपवास के बाद आज ही नमक युक्त भोजन करते हैं। इस तरह छठ महापर्व का यह महापूजन जो संपन्न होता है। मित्रों, छठ माता का पूजन शुद्धता, सफाई, परिवार की अन्य विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, परिवार और समाज के समुदाय के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। छठ पूजन के समय जो नदी या तालाब जहां अर्घ दिया जाता है, आस पड़ोस वहां की साफ सफाई हो जाती है। इस तरीके से आप देखें तो ये छठ मैया का पूजन ग्रामीण जीवन, ग्राम संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देता हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमें दिखाई पड़ता है। और ये त्योहार क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि उषा और प्रत्युषा से जुड़ा हुआ है, भगवान सूर्यदेव की जो पत्नियां हैं जिन्हें हम प्रातः और संध्या कहते हैं, बिना इनके तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से छठ का ये महापर्व पूर्ण होता है। बहुत ही कठिन तप है। छठ मैया को प्रणाम करता हूं कि वो आपको, हमको दीर्घायु रखें, स्वस्थ रखें, पारिवारिक सुख शांति हो, समृद्धि हो, हमारे खेतों से ढेर सारा अन्न उपजे, हमारे व्यापार में ढेर सारे धन की वर्षा हो, हमारी नौकरी में पदोन्नति हो, हमारा परिवार सुखी और संपन्न रहे। ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घृण सूर्याय आदित्याय क्लिंग, ओम ओम घृण सूर्य आदित्याय नमः। मित्रों नमस्कार। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई।